हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, फर्स्ट वीडियो था वो इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट वीडियो था, उसको आपने रिवाइज ज़रूर किया होगा और कमेंट्स ज़रूर आप दीजिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको आगे सभी वीडियो चाहिए है ना बायोलॉजी के। तो ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हमने जस्ट कल जहाँ से छोड़ा हुआ था उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं जो मैंने कल पढ़ाया था। कल मैंने थोड़ी सी हार्ट की भी बात की थी, है ना बेटा, और उसमें हमने लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं इन सब को डिस्कस किया हुआ था। लाइफ प्रोसेस से की कहानी क्या है, लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग क्या होते हैं, इन पॉइंट को हमने कल डिस्कस किया हुआ था, है ना। और कुल मिलाकर के ये सभी पॉइंट्स हमारे कल हो गए थे। प्लस हम लोगों ने वाइज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट और ये क्वेश्चंस को भी हमने कल कंप्लीट कर लिया था। तो कल मीन्स प्रीवियस वीडियोज में हमने ये क्वेश्चंस तक आपका एक्सप्लेन कर दिया था। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा कि आप अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहो और उनको जब भी टाइम मिले ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। ओके देखिएगा क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे हमने ये सभी क्वेश्चंस को लास्ट वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आए वो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बता के हमसे पूछ सकता है। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं बेटा। न्यूट्रिशन टॉपिक है। हालांकि जब मैंने लाइव क्लास ली थी तब मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था, लेकिन अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसमें भी इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। इसको स्किप नहीं करते हैं बेटा, बस थोड़ा सा स्पीड में लेंगे हम इसको। देखिएगा न्यूट्रिशन। सो व्हेन वी वॉक और राइड ए बाइसिकल वी आर यूजिंग द अप एनर्जी। जब भी हम कहीं जाते हैं, चलते हैं या फिर हम साइकिल चलाते हैं तो एनर्जी की नीड पड़ती है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, यहाँ तक कि जब हम कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। वी ऑल्सो नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। सो डेवलप सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस। मीन्स हम एनर्जी है क्या, हम पहले इस बात को समझते हैं एक्चुअल में। और न्यूट्रिशन क्या है हम बता देते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में जो भी हमको अपनी लाइफ प्रोसेस को रन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, साइकिल चलाने के लिए, वॉकिंग के लिए, स्टडी करने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, इन सभी के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें फूड से मिलती है। ओके तो हम फूड, और फूड में होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन, जिसमें प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, फैट होती है। तो ये सभी पॉइंट हम आपको बता चुके हैं। ओके बेटा नेक्स्ट देखिएगा। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स फूड लेते कैसे हैं? तो सबको पता है द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बट इट इज़ फुलफिल इन डिफरेंट वेज। सब अपने फूड के लेने का तरीका सबका अलग अलग होता है ना, डिफरेंट वेज हैं। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ओब्टेंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कुछ तो सिंपल फूड मटेरियल ओब्टेंड करते हैं किसके थ्रू? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपको याद हो जाने चाहिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, तो ये इनऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस हैं। ओके इनसे मिलकर के बनाते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉप। देखो बेटा हमने आपको दो तरह के ऑर्गेनिजम्स बताए थे, एक ऑटोट्रॉप्स बताए थे और एक हेट्रोट्रॉप्स बताए थे। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, एंड हेट्रोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड दे आर डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स और अनदर ऑर्गेनिजम्स। वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रेस्पॉन्सिबल होते हैं या डिपेंड होते हैं। ओके आगे देखो। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। तो आगे देखिएगा हमने कहा था हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं, एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो ये सब उसको डाइजेस्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले
करते हैं। अब देखिएगा हेट्रोट्रॉपिक के एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, जैसे फंगी। फंगी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया है हेट्रोट्रॉप का। और ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल बेटा जी क्या हो जाएगा, तो ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रीन प्लांट। इसका एक अनदर नेम भी बेटा जी होता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं बेटा जी, प्रोड्यूसर। नेचर में फूड को प्रोड्यूस करने वाले ओनली प्रोड्यूसर होते हैं, बाकी सब हम उनसे फूड को ऑब्टेन करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा जी आपको। आगे बढ़ते हैं हम, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिंपल है बेटा जी, ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा स्पीड में लेते हैं। Autotrophic mode of nutrition are those nutrition in which organisms make their or synthesize their own food with the help of inorganic substance। जैसे बेटा कार्बन हो गया है ना, वाटर हो गया, इन सब से मिला कर के इसमें कौन आ जाते हैं, इसमें ग्रीन प्लांट आ जाते हैं बेटा जी। आगे देखिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे इन्होंने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छी रिएक्शन है, अच्छे से समझिएगा। ये रिएक्शन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 10th लेवल से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिएगा 6CO2 + 12H2O है ना, 6CO2 + 12H2O। देखो बेटा ध्यान से समझना बेटा, 6CO2 मतलब 6 मॉलिक्यूल हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, एंड उसके बाद देखना बेटा 12 मॉलिक्यूल हैं किसके, वाटर के, प्लस किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बेटा जी, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा जी, तो प्रोडक्ट बन गया ग्लूकोज। प्रोडक्ट क्या बन गया, ग्लूकोज, है ना। और वाटर और O2, और प्रोडक्ट हमको क्या मिला बेटा, देखो O2। इस O2 को ही हम सांस की फॉर्म में लेते हैं और वाटर जो है वो लिबरेट हो जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। तो इसी प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक प्लांट जो होते हैं वो यूज करते हैं और इससे फूड को बनाते हैं। ओके, ठीक, देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रही है बेटा। लेट अस नाउ सी व्हाट actually happens during the process of photosynthesis। the following events occur during this प्रोसेस में क्या क्या होता है समझते हैं हम लोग। देखिएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल। सबसे पहले तो लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है किसके थ्रू, क्लोरोफिल। आप सबको पता होगा लीफ का कलर, पत्तियों का कलर हरा होता है, क्यों होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है बेटा जी। क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल उसको हम बोलते हैं बेटा। एक मिनट, ओके बेटा। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, तो सबसे पहले तो लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है ग्रीन पिगमेंट जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं उसके थ्रू, एंड फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा जी कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो अभी हमने आपको ऊपर बताई है उसमें जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो कहाँ से होती है, जो O2 लिबरेट होती है वो कहाँ से होती है। तो कई बच्चों को क्या लगता है कि जो फोटोसिंथेसिस में CO2 ली गई थी उससे ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती होगी ये, बट बेटा ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने से मिलती है। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है मीन्स H2O, यहाँ से ये ऑक्सीजन निकलती है और ऑक्सीजन बनती है। ओके बेटा जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं इसको। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूज हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स बेटा ग्लूकोज बन जाता है, जो अभी हम ऊपर आपको रिएक्शन में बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। अब इन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। जैसे डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं, डेजर्ट बेटा जो रेगिस्तान वाले जो प्लांट होते हैं, जो जहाँ पे सैंडी एरिया ज़्यादा पाया जाता है, उसमें जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। वो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्ट अपॉन बाई द एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और उसको
वो डे में यूज करते हैं, है ना। तो बेटा एक मैकेनिज़म्स होता है ना, जिसको हम बोलते हैं CAM। आपके 10th क्लास में वो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सिर्फ यहाँ पे CAM लिख लेना। मतलब क्रेसू एसिड मेटाबॉलिज्म से एक मैकेनिज़म्स होता है जो नाइट में प्लांट्स में ऑक्सीजन ले लेते हैं और उसको एक केमिकल होता है जिसको मैलिक एसिड बोलते हैं, उसमें वो कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं, और जब दिन होता है तो उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस वो करते हैं। तो मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे मीनिंग ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड जब ली तभी वो फोटोसिंथेसिस करे, वो कभी भी कर सकता है। सो लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन कैसे कैसे ज़रूरी है, इसको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी के शो किया गया है। ओके बेटा, तो इसकी जब भी एक्टिविटी होगी हम आपको करवाएंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा जी, और देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, है ना, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस को समझते हैं। गुड, देखिएगा, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं वो करते कैसे हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे करते हैं देखिएगा, इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। क्लास 9th में हम स्टोमेटा की बात कर चुके हैं। तो देखिएगा ये फिगर रहा स्टोमेटा का बेटा जी, ध्यान से समझिएगा। इसको जो बीच में है उसको स्टोमा बोलते हैं, और ये जो गार्ड सेल्स हैं, है ना, ये बीन शेप्ड हैं। आप देख रहे हो इनका शेप, देख रहे हो बेटा कैसा है, बीन शेप्ड है, या राजमा शेप भी इसको बोलते हैं, या फिर इसको किडनी शेप भी बोलते हैं। तो इनका नेम हो जाता है गार्ड सेल्स। 2 गार्ड सेल्स हो गई, एंड ईच गार्ड सेल्स कंटेन अ मैनी क्लोरोप्लास्ट। इसमें देखो ये क्लोरोप्लास्ट भी पाए जा रहे हैं। इसके सराउंडिंग में जो सेल्स होती हैं उनको हम सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। यही ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसमें होती रहती है। तो जब ये ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और एंटर करती है और ऑक्सीजन बाहर आ जाती है, और जब ये क्लोज हो जाते हैं तो वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन, एवेपोरेशन नहीं हो पाता है फिर। ओके बेटा जी, तो देखिएगा मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीफ थ्रू these pores for the purpose of photosynthesis, but it is important to note here that exchange of gases occurs, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम, है ना, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। मीन्स इन्होंने कहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में अब अलग अलग पार्ट्स हैं। रूट है तो रूट में रूट हेयर्स के थ्रू होता है, स्टेम है तो उसमें लेंटिकल्स के थ्रू होता है, और अगर वो लीफ है तो उसमें स्टोमेटा के थ्रू होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, the opening and closing of pore is a function of the guard cells. So the guard cells swell हो जाती हैं when, है ना, when water flow into them। जब इसमें पानी एंट्री लेता है तो ये स्वेल अप हो जाती हैं, फूल जाती हैं, है ना। सो कॉजिंग द स्टोमेटल पोर ओपन, और स्टोमेटा पोर जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। देखो बेटा यहाँ पे एक टर्म आता है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसको बोलते हैं टर्जिड। क्या बोलते हैं बेटा जी, टर्जिड बोलते हैं। और जब गार्ड सेल्स जो होती है श्रिंक हो जाती हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं फ्लैसिड। क्या बोलते हैं, फ्लैसिड। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ बेटा, इसको देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने ये एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। पहले हम इसको कुछ यहाँ पे टॉपिक और देख लेते हैं, ये टॉपिक को कवर करते हैं। देखिएगा, बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड एवब, ऊपर जो 2 एक्टिविटी हमने देखी हैं अभी दी गई हैं, है ना। सो कैन वी डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मीन्स इसमें इन्होंने बताया है कि क्या सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है या इसके बिना भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है ना। तो इसको बिल्कुल ओबियसली है, सनलाइट की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होती है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉपिक मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब हम ये बात समझ चुके हैं कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस।
ओके। नेक्स्ट देखिएगा अदर मटेरियल लाइक, अब बहुत सारे मटेरियल होते हैं जैसे बेटा नाइट्रोजन हो गया, ध्यान देना, नाइट्रोजन है ना, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, इन सभी की भी प्लांट्स को नीड होती है। तो ये लेते हैं फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से कैसे लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर ट्रांसपोर्ट होकर के आता है और इससे ये लेते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, सो दिस इज taken up in the form of inorganic nitrate और नाइट्राइट्स। प्लांट्स नाइट्रोजन को, देखो बेटा आपको अच्छे से पता होगा कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है, तो भैया 78% है। कितने परसेंट है? 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है। लेकिन प्लांट्स इसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। बात समझ रहे हो ना बेटा? तो किस फॉर्म में प्लांट्स लेते हैं इसको, वो हमको याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, प्लांट्स इसको नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा देखिएगा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ईच ऑर्गेनिजम्स। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद नहीं बना पाता है लेकिन वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है ना। इसमें ऑल एनिमल्स आ जाते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो इसमें ही आ जाते हैं। ओके। The form of nutrition differ depending on the type of availability of food material। हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक को हमने इसी बेसिस पे डिवाइड किया है या फिर बांटा है। ओके, आगे देखिएगा, इसमें सभी एनिमल्स आते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, समझ लेते हैं। देखिएगा एनिमल्स अपने न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं, तो देखिए सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर। अब सबका फूड अलग अलग है, तो जब सबका फूड अलग अलग है तो भाई सबके फूड के लेने का तरीका भी तो अलग अलग होगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स द फूड मे बी टेकन इन द बाई एंटायर सरफेस, but as the complexity of the organisms increase, different part becomes specialized to perform different function। ध्यान देना बेटा, अमीबा का हमने जब लाइव क्लास ली थी तब भी हमने बताया था, उसी की वजह से थोड़ा सा हम स्पीड में ले रहे हैं क्योंकि ये सब हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, है ना। तो देखिएगा अमीबा जो है आपको पता है शेपलेस ऑर्गेनिजम्स होता है और विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन से ये फूड की एंट्री अपनी बॉडी में करता है। ओके बेटा, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम होगा, ये सब फूड कैसे लेते हैं? अपनी बॉडी वॉल से लेते हैं, मीन्स डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। अब ये एक फिगर दिया गया है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिएगा बेटा जी, अच्छे से समझिएगा इस फिगर को, ध्यान से देखिएगा। हाँ बेटा, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखिएगा फूड पार्टिकल हुआ। अमीबा में जो कुछ समय के लिए स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा, उनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है नॉट ट्रू, जो ट्रू ना हो, जो रियल ना हो, उनको हम स्यूडो बोलते हैं। एंड पोडिया का मतलब क्या होता है? तो पोडिया का मतलब पैर होते हैं बेटा। पोडिया का मतलब क्या होते हैं? पैर। तो ये कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए इनका फॉर्मेशन होता है। आफ्टर सम टाइम दे गेट रिफॉर्म, वो दोबारा अपना फॉर्म चेंज करते हैं और फिर अपना दूसरा फंक्शन करने के लिए लाइक है। देखो बेटा, फूड आया तब इसने स्यूडोपोडिया बना लिए। फूड जैसे ही एंटर कर गया फूड पार्टिकल की फॉर्म में, तो इसने दोबारा अपना शेप उसी आकार का कर लिया। ओके, तो इस तरह से सिंगल ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को इनटेक करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बेटा, है ना। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन जो होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन जो होता है वो द एलिमेंट्री कैनाल। देखो बेटा, एक्चुअल में माउथ से लेकर के एनस तक जो स्ट्रक्चर जनरेट होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। लेट तो नहीं हो रहे हो? अच्छा ठीक, 5 मिनट रुक जाओ। है
द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है बेटा, है ना, एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ, ध्यान देना बेटा, माउथ सभी लोग जानते होंगे, एंड एनस वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ से हम नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, फिगर देखिएगा 6.6 फिगर दिखाया गया। अभी हम आगे आपको बताते हैं। वी कैन सी दैट, टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हुआ है, 37। अच्छा 37 हो तो ठीक है, 11 बजे से क्लास है मेरी, ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखिएगा, वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। वो हाँ मिलो वॉट हैपन्स टू फूड वंस इट एंटर अवर बॉडी, एक बार फूड अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो क्या होता है, देखना, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर, हम यहाँ पे उस चीज़ों को देखेंगे। तो देखिएगा बेटा, हाँ बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ की कंडीशन क्या होती है, वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम क्या करते हैं, हम कई तरह का खाना खाते हैं, है ना, हम लिक्विड भी लेते हैं, हम सॉलिड भी लेते हैं, है ना, हम चावल भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, है ना, तो इन सबको हम लेते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो एक ही है, सेम ही है, मीन्स ओइसोफेगस के थ्रू। सो नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल of the same texture, okay, same texture, this is achieved by क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। एक्चुअल में हमने जो भी खाना माउथ में लिया हुआ है, इंजेस्ट किया हुआ है, हम उसको चबा चबा के एक जैसा ही बना देते हैं, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, ओके। आगे देखिए, सो दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग द फूड आवर टीथ सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, है ना, फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक द पासेज स्मूथ। तो ये हमारे ओइसोफेगस में गीला होकर के जाता है, वेट होकर के जाता है, बोलस की फॉर्म में वाटर इसमें मिक्सअप होकर के ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में लगातार पहुंचता रहता है। प्लस हमारे माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा भी इसमें लगातार मिलता रहता है ना, और उसकी फॉर्म को बदलता रहता है। इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर molecules, so this is done with the help of biological catalyst called enzyme, और इसमें बहुत सारे एंजाइम मिक्सअप होते रहते हैं, ओके। आगे देखिएगा, द सेलेवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। देखो बेटा, हमारे माउथ में सेलेवरी एमाइलेज पाया जाता है, ध्यान देना, हमारे माउथ में सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एक मिनट, हाँ, हमारे माउथ में सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। देखो बेटा, सेलेवरी एमाइलेज, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रेक डाउन द स्टार्च, किसको ब्रेक कर रहा है, ये स्टार्च को ब्रेक करता है, विच ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर, ठीक है। द फूड इज मिक्सड थ्रूली विद द सलाइवा, इसमें सलाइवा अच्छे से मिक्सअप हो जाता है और ये एलिमेंट्री कैनाल में एंट्री ले लेता है। देखो बेटा, हम फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, माउथ से फूड एंटर किया, इसको बोलते हैं बेटा ओइसोफेगस। ये देखिएगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है, स्टमक में पहुंचा, स्टमक के बाद इसमें पैनक्रियाज से एंजाइम वगैरह मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और कंप्लीट फूड का डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ओके। आगे देखिएगा, ये फिगर है बेटा, ये डाइजेशन सिस्टम का फिगर है और ये फिगर एग्ज़ाम में बहुत, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे, इसको एग्ज़ाम में आ सकता है, बोर्ड में भी आता है और जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत अच्छा फिगर है, इसको आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म्स इन्होंने बताई हुई है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ओइसोफेगस। सो द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सटेंड व्हेन फूड एंटर्स इट। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रू विद मोर डाइजेस्टिव जूस। अब देखो बेटा,
एक्चुअली क्या हुआ, माउथ में हमने आपको बता दिया सलाइवा यहाँ पे सेक्रीट होता है, फिर माउथ के बाद में स्टमक आ गया, स्टमक से भी गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट होता है, पैनक्रियाज होती है, इससे भी जूस सेक्रीट होता है। देखिएगा आगे दिया गया है, द डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में डाइजेशन होता है, हम बोलते हैं ना कि पेट में खाना पच रहा है ना, इज टेकन केयर बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें कई गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो सेक्रीशन करती हैं, है ना। सो वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो वहाँ से गैस्ट्रिक, देखो बेटा बहुत सारे गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं जो हमारी बॉडी में सेक्रीट होते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो हम आपको बताएंगे, ध्यान से समझना बेटा। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब समझना बेटा, कई बार आपने वर्ड सुना होगा एसिडिटी, एसिडिटी का मीनिंग क्या होता है, एसिडिटी एक्चुअल में हमारे स्टमक में HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो जलन पैदा करता है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये जलन पैदा करता है तो हमारे स्टमक में ये क्यों प्रोड्यूस होता है, तो ये फूड में, फूड के थ्रू जो हम बैक्टीरिया खा लेते हैं उनको किल करता है, उनको मारने का काम करता है। ओके बेटा, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आगे देखिएगा, है ना, क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एसिडिक मीडियम, अब यहाँ पे एक एंजाइम दिया गया है बेटा पेप्सिन, तो पेप्सिन जो एंजाइम हो गया है ना, ये एंजाइम को वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है ना, इसलिए यहाँ पे HCl का एक और फंक्शन आपको पता चल गया, एक तो ये जर्म्स वगैरह को किल कर देता है, प्लस पेप्सिन को एक्टिवेट करने में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके आगे देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो हम इसको टॉपिक जैसे ही ख़त्म होता है हम उसको स्किप करके और नेक्स्ट क्लास में वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा जी, तो अभी मुझे लगता है टॉपिक काफ़ी है ये, तो हम आज बेटा यहीं तक रहने देते हैं, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम तक, यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट किया हुआ है। HCl कैसे सेक्रीट होता है, क्या फंक्शन होता है ना, इसको आप समझिएगा। नेक्स्ट डे हम इस पर एक और वीडियो अपलोड करते हैं, तब आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सभी स्टूडेंट बायोलॉजी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और मैं इस पर प्रैक्टिस सेट भी डालूँगा, क्वेश्चन पेपर भी डालूंगा और कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके बेटा, तो क्लास को आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, और इसके वीडियोस को, सभी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।